शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे प्यारे छात्रों, यदि आपने संस्कृत भाषा को चुना है तो यह पुराना पेपर आप जरूर लगाइएगा। आइए चलते हैं क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने पुराने पेपर में परिच्छेद दिया है कि परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नस्य समुत्तरम सूचयत, सही शुद्धम उत्तरम सूचयत, सही उत्तर को देना है प्रश्न को पढ़ करके। यहाँ पर कित्वा प्रत्यय आप ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं क्या है इस परिच्छेद में। सबसे पहले का सूफी साहित्य, यहाँ पर कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति है, तो अर्थ निकलेगा का। तो सूफी साहित्य का कथानायकेषु, कथानायकेषु मतलब है कथानायकों में, सूफी साहित्य की कथानायकों में, अर्थात सूफी साहित्य की जो कथाएं हैं, कहानियां, उनके नायकों में, नायकेषु मतलब हीरोज में। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, मतलब बहुत सारे नायकों में। अन्यतम मतलब एक विशेष, अन्यतम है, अलग है। कौन है? मुल्ला नसरुद्दीन। ये मुल्ला नसरुद्दीन जो है, आपने नाम सुना होगा, इनका कई जोक भी इनकी प्रचलित हैं। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आपने सुना होगा। एकदा दुखेन उपविष्टा, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन दुखेन उपविष्टा, दुखेन मतलब दुख से, तृतीय विभक्ति, दुख से, उपविष्टा मतलब बैठे थे, किता प्रत्यय है, तो दुख से बैठे थे। आसीत मतलब थे। तदा तम द्रष्टुम आगतः, तदा तम द्रष्टुम, तदा तम में द्वितीय विभक्ति है, तम में द्वितीय है, अर्थ निकलेगा को। तदा तभी उसको मतलब किसको? मुल्ला नसरुद्दीन को, दृष्टुम देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय है दृष्टुम में, इसलिए अर्थ निकलेगा के लिए। मुल्ला नसरुद्दीन को देखने के लिए, आगता मतलब आए, किता प्रत्यय आए। कौन आया? सुहृत, सुहृत का मतलब क्या होता है? मित्र, सुहृत मतलब सखा, तो सुहृत आए। तम अपृच्छत, और उनके लिए पूछा, क्या पूछा? मित्र। अब यहां पर संबोधन है, इसलिए संबोधन में मित्र लिखा। तम अपृच्छत, उनको पूछा, पूछे, जिससे पूछा जाए उसमें द्वितीय विभक्ति होती, इसलिए यहां पर फिर से तम। इस तम में और इस तम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस यहां पर तम में ऊपर अनुस्वार बिंदी है और यहां पर अनुस्वार का मां बना दिया, क्योंकि यहां पर तम के बाद स्वर है, इसलिए बिंदी का मां बन गया, और यहां पर इस अनुस्वार अर्थात बिंदी के बाद क्या है? दा है, इसलिए बिंदी ही रही। नियम है कि अगर बिंदी के बाद स्वर रहे तो उसका आधा मां बन जाएगा, और व्यंजन रहे तो बिंदी ज्यों की त्यों रहेगी, ठीक है ना। तो मित्र आया और उन्होंने पूछा, क्या पूछा? तम अपृच्छत, उसको पूछा, मित्र किमर्थम सोचसी, क्यों सोचते हो? इति, ऐसा पूछा। तदा मुल्ला, मुल्ला मतलब यही नसरुद्दीन, तदा मुल्ला रुदन उक्तवान, यहां पर संधि हो गई है, व्यंजन संधि, रुदन, ऐसा करेंगे, रुदन धन एव, तो रुदन एव से मतलब क्या है? रुदन में सत्री प्रत्यय है, तो रोते हुए, जैसे गच्छन, पठन, लिखन आधा ना रहता है इन सब में, पढ़ते हुए, लिखते हुए, तो रोते हुए, उक्तवान मतलब बोले, क्या बोले? मम 80 वर्षीय ससुरः, मेरे 80 वर्ष के ससुर, ठीक है ना। 80 वर्षीय, 80 वर्ष वाले ससुर, स्वयं संपत्ति, अपनी संपत्ति के, उत्तरा संपत्ति, कवि के जैसे रूप है मति, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, तो का अर्थ निकलेगा अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार रूपेण, उत्तराधिकारी रूपेण, उत्तर धन अधिकारी, तो उत्तराधिकारी दीर्घ संधि, उत्तराधिकार के रूप से, मम नाम निर्दिश्य दिवंगतः, मेरे नाम को निर्दिश्य, लेप प्रत्यय, निर्दिश्य में लेप प्रत्यय, मेरे नाम को निर्दिश्य मतलब निर्देशित करके, किसके रूप में? उत्तराधिकार के रूप में मेरा नाम निर्देशित करके, लेप प्रत्यय में अर्थ निकलता है करके। दिवंगता, दिवंग मतलब क्या होता है? दिवम गता, यहां जो ये शब्द बना है, यहां पर दिवम मतलब होता है स्वर्ग, और गता मतलब गए, स्वर्ग चले गए मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, दिवंगता। तथा पूर्वम, उसके पहले, गते सप्ताहे, पिछले सप्ताह में, गते सप्ताह मतलब पिछले सप्ताह में, मम मतलब मेरे, 85 वर्षीय पितृभ्य, 85 वर्षीय पितृभ्य मतलब पंच धन 80, तो 85 दीर्घ संधि, 85 वर्ष के पितृभ्य मतलब दादा से ऊपर, ठीक है, दादा ही, पितृभ्य पिता पितृभ्य, तो 85 वर्ष के पितृभ्य स्वसंपत्ति उत्तराधिकारम मह्यम दत्वा मृतः, अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार मह्यम मेरे लिए दत्वा मतलब देकर के, मृतः मतलब मर गए। एवं 100 वर्षीय
100 वर्ष के पितामह मतलब पितृव्य के ऊपर जो है वो पितामह हैं, तो 100 वर्ष के पितामह भी 2 लाख रुपये का मूल्यात्मिकाम संपत्तिम, 2 लाख, 2 मतलब 2 और लक्ष मतलब लाख, तो 2 लाख रुपए की मूल्यात्मिका मूल्य वाली संपत्ति मतलब संपत्ति को, यहां पर संपत्ति में द्वितीय विभक्ति अर्थ निकलेगा संपत्ति को, प्रदाय मतलब दे करके, यहां पर क्रिया है ले प्रत्यय है, प्रदाय दे करके, यह मतलब निकला हुआ कल, यस्टरडे, मृदवान मतलब मरे, इति ऐसा उसने बताया कि 3 लोग मर गए ऐसा ऐसा करके। तदा तस्य मित्रं, मतलब तब उनके मित्र बोले अलम एतावता दुखेन, अलम मतलब बस करो इस प्रकार के दुख से, इस प्रकार का दुख को बस करो, तब ससुरादय वृद्धासन, तुम्हारे तव मतलब आपकी षष्ठी विभक्ति, तुम्हारे ससुरादय, ससुर आदि जो थे वो कैसे थे, वृद्धा आसन बूढ़े थे, खलु निश्चित रूप से, तेसाम मरणम सहजम अस्ति, उनका मरना सहज है, उनका मरना क्या है, सहज है, वस्तुतः तेसाम संपत्ति ही, निश्चित रूप से तेसाम संपत्ति ही, उनकी संपत्ति प्राप्ता, इति त्वया संतोषानुभोक्तव्या, वस्तुतः वास्तव में तेसाम संपत्ति ही, उनकी संपत्ति प्राप्ता प्राप्त होने के बाद, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, संतोष अनुभोक्तव्या, संतोष को भोगना चाहिए। एक्चुअल में यहां पर क्या हो गया है, कर्तृवाच्य की जगह कर्मवाच्य बना दिया है, तुम्हारे द्वारा सुख भोगना चाहिए। विलापः कुतः, विलाप कहां से, अर्थात रोना क्यों है, ये दुख क्यों है। एतत् श्रुत्वा, दीर्घ संधि है, एतत् श्रुत्वा था, यहां पर स्रा का अच्छा बन गया, सचोटी, तो एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर के मुल्ला प्रत्यवदत, मुल्ला बोले, क्या बोले, मम दुखस्य कारणम एतद अस्ति, मेरे दुख का कारण है यत कि मम सर्वे धनिका बांधवा मृता, मेरे सर्वे मतलब सभी धनिका मतलब अमीर, बांधवा मतलब बंधु जना, बहुत सारे जो 3 हो गए ना बहुवचन इसलिए बांधवा लिखा, मृता मतलब मर गए हैं, इति परम तादृशा कोपी बंधु नास्ति, इतः परम सॉरी इसके बाद, तादृशा मतलब वैसा, कोपी मतलब कोई भी, बंधु मतलब सखा या मित्र, नास्ति मतलब नहीं है, ऐसा कोई बंधु मित्र नहीं है। यह माम स्वसंपत्ति उत्तराधिकारिणम कुर्यात, जो मुझको, माम मतलब द्वितीय, मुझको स्वसंपत्ति उत्तराधिकारिणम कुर्यात, अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी करेगा। क्या बोल रहे हैं, इतः परम मतलब जो 3 लोग मर गए इनके बाद, इतः परम मतलब इसके बाद, तादृशा कोपी वैसा, इन 3 के जैसा कोपी, तादृशा मतलब वैसा, कोपी मतलब कोई, बंधु मतलब बंधु, नास्ति मतलब नहीं है, कैसा, उन 3 के जैसा। यह माम स्वसंपत्ति उत्तराधिकारिणम कुर्यात, जो मुझे स्वसंपत्ति अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी करेगा। इति यदि वयम अस्माकम संतोषस्य तृप्ते चा, इति, अब ये बात यहां खत्म हो गई है, समाप्त। अब मेरे यहां पर कहानी की एक तरह से डेड लाइन दे रहे हैं, लास्ट की लाइन, सार या कुछ भी। यदि वयम अस्माकम संतोषस्य तृप्ते चा सीमानम विस्तारयन्तः, यदि अस्माकम, यदि वयम मतलब हम, अस्माकम हमारे, संतोष की तृप्ति, चा संतोष और तृप्ति की सीमा को विस्तारित करते हैं, संतोष और सीमा की तृप्ति, संतोष तृप्ति चा लिखा मतलब यही, संतोष और तृप्ति एक ही चीज है, तृप्ति और संतोष एक ही चीज है, तो संतोष और तृप्ति की सीमा को विस्तारित करते हैं। एवं भवेम, ऐसा होगा, तरीको भी विषया समागम करते, यदि हम संतोष और तृप्ति की सीमा को बढ़ाते हैं, कहने का मतलब है हम किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं होते हैं, हमेशा अपनी सीमा बढ़ा देते हैं, तो ऐसा करने से एवं भवि में ऐसा होगा, तरी को भी विषय, तब कोई भी विषय अस्माकं कृते हमारे लिए संतोषदायक ना भवति, कोई भी विषय हमारे लिए संतोषदायक नहीं होगा। कहने का मतलब है 3 लोगों ने संपत्ति दी, अब इसलिए दुख है कि अब कोई है नहीं जो मुझे देगा, इसीलिए वो कहा कि संतोष की सीमा का विस्तार नहीं करना चाहिए, ये तृप्ति की सीमा का जितना है उतना ठीक है। ये पैराग्राफ था, इसका अर्थ देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन से कस्य साहित्य से कथा नायकेशु अन्यतमा, तो हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, सूफी साहित्य, संस्कृत साहित्य, सूफी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, परिच्छेदम पठित, तो आई कोई परिच्छेद है, क्वेश्चन देखते हैं सीधा। पितामह कियत परिमिताम संपत्ति प्रदाय मृतवान,
पितामह ने कितनी परिमिताम संपत्ति, कितने लाख की, तो आपको पता है 2 लाख की दी थी, 2 लक्ष पितृव्याह के बाद पितामह जो हुए थे। फिर से वही है कौश नसरुद्दीन कीदृशा बांधवा मृता, नसरुद्दीन के कैसे बांधा मरे, बद्धा मतलब जो गुलाम थे, क्रोधित थे, धनिक थे, दरिद्र थे, तो धनिका बांधवा मृता। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस श्लोक को पढ़ के आपको उत्तर देना है। श्लोक को पढ़े तो अधोदत्तम प्रश्नम स्वकल्पेन चुन, लोभ मूलानी पापानी, लोभ के मूल होते हैं पाप, ठीक, संकटानी तथैव च, और वो संकट के भी मूल होते हैं, मतलब लोभ करना, पाप जो होते हैं वो लोभ के मूल होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसका कारण क्या होता है, लोभ, अर्थात जो पाप है वो सारे किसके मूल हैं, लोभ के मूल हैं, और लोभ से ही संकट भी आते हैं, ये बात हो गई। फिर क्या, लोभात प्रवर्तते वैरम, और कहा लोभात, लोभ से ही, लोभात पंचमी व्यक्ति, लोभ से ही प्रवर्तते मतलब फैलता है या होता है क्या, वैरम, वैरम, एक्चुअल वैरम मतलब शत्रुता, तो लोभ से ही शत्रुता होती है। और अति लोभात विनश्यति, और अधिक लोभ करने से विनश्यति मतलब नष्ट हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, धैर्यम यस्य पिता, धैर्यम, धैर्य गुण जो है, यस्य मतलब जिसका पिता है, क्षमा च जननी, और क्षमा जिसकी माता है, शांति चिरम गेहनी, और बहुत समय से शांति जो है जिसकी गेहनी है मतलब पत्नी एक तरह से है, और सत्यम सुनु, और सत्य जिसका बेटा है, सुनु मतलब बेटा, यम च दया च भगनी, उसी प्रकार दया जो उसकी क्या बहन है, और भ्राता मनः संयम, और भ्राता मनः संयम, भाई जो है वो मन रूपी मतलब मन में संयम वाला है, मन का संयम है, ठीक है ना। और आगे देख रहे हैं कि सैया भूमितलम, और जिसका सोना भूमितल पर होता है, मतलब सैया मतलब शयन का आसन, सोने का पलंग ऐसा कह सकते हैं। सैया क्या है उसकी, पलंग ना होकर के भूमितल है मतलब धरती है। दिशा अपि वसनम, और जो दिशाएं हैं वो क्या है, वस्त्र हैं, मतलब वस्त्रों से भी उसको मतलब नहीं है, चारों दिशाओं को ही पहनता है, इसका मतलब नग्न। ज्ञानामृतम भोजनम, और ज्ञान रूपी अमृत क्या है, जिसका भोजन है, ज्ञानामृतम ज्ञान रूपी अमृत क्या है, जिसका भोजन है। एते यस्य कुटुंबिनः, इस प्रकार से जिसके कुटुंबिना हैं, बल सके कस्मात भयम योगिना, बोलिए मित्र कस्मात किस प्रकार का भय है योगिना को, मतलब योगियों को किस प्रकार का भय है, जब उनके इतने सारे परिवार के लोग हों, पिता धैर्य हो, क्षमा माता हो, पत्नी उनकी शांति हो, और इस प्रकार से सारे परिवार के नाम दे दिए, तो योगियों के लिए कस्मात है, किससे भय होगा, किसी से नहीं होगा, ऐसा कहना। तो आइए देखते हैं, पापस्य मूलम अयम, पाप का मूल क्या है, पाप का मूल है लोभ क्रोध काम मोह। वैसे तो पाप के मूल सभी हैं ये, पर इस श्लोक में दिया है लोभ, ठीक है ना, सबसे पहले दिया था लोभात मूलानि, लोभ मूलानि पापानि, लोभ मूलानि पापानि, तो इसका उत्तर पुस्तक के हिसाब से इसके हिसाब से लोभ रहेगा, बाकी सभी हैं पाप का मूल या पाप का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वही सूफी साहित्य वाला, इसलिए याद है आपको। तो अपन देखते हैं, ससुरादय कीदृशा आसन, वृद्धासन, ठीक है, ये तो हो ही गया था। अब फिर से आपको श्लोक पढ़ के उत्तर देना है। महाजनस्य संसर्गः कश्नोन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितम तोयम दत्ते मुक्ता फलश्रियम, मतलब महाजन के संसर्ग से, महाजन की षष्ठी व्यक्ति है, तो महाजन के संसर्ग से कश्नोन्नति कारका, किसकी उन्नति कारक नहीं होती है, मतलब महाजन के संसर्ग, यहां से नहीं आएगा, केवल महाजन का संसर्ग किसका, नह मतलब नहीं, उन्नति कारक होता है। किसका उन्नति कारक नहीं है, अर्थात सभी का उन्नति कारक है। जैसे पद्म पत्र स्थितम तोयम, पद्म मतलब कमल, और कमल पत्र मतलब पत्ता, कमल के पत्ते पर स्थित, तोयम मतलब होता है जल, तो कमल के पत्र मतलब पत्ते पर स्थित मतलब स्थित, तोयम मतलब जल, कमल के पत्ते पर स्थित जल, धत्ते मुक्ता फलश्रियम, धत्ते मतलब धारण करता है, मुक्ता फल मतलब एक रत्न होता है, मुक्ता फल की श्रियम मतलब चमक को, या मुक्ता फल जैसे चमकता है कौन, तोयम मतलब जल। वैसे ही कहा जैसे महाजन के संसर्ग के कारण से कौन उन्नति को प्राप्त नहीं करता, सभी करते हैं। जिस प्रकार से एक पानी की बूंद, तो यह मतलब जल नॉर्मल होती है, पर वो यदि पद्म पत्र स्थित हो जाए, अर्थात
कमल के पत्ते पर स्थित हो कोई बूंद तो वो ऐसे लगती है जैसे कोई मुक्ता फल हो, वो मोती के समान लगती है, ठीक है ना। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा, बहुत अच्छे से लोग, स्वभाव मतलब नेचर, नोपदेशेन बिना उपदेशेन ना धन उपदेशन, स्वभाव उपदेशेन ना उपदेश से नहीं, शक्यते मतलब किया जा सकता है, कर्तुम मतलब कर्तुम शक्यते किया जा सकता है, अन्यथा मतलब विपरीत, स्वभाव को उपदेश से अन्यथा कर्तुम ना शक्यते, नोपदेशन लिखा है ना, तो स्वभाव को अन्यथा कर्तुम अन्यथा करने के लिए उपदेशेन ना शक्यते, उपदेश से संभव नहीं है स्वभाव को अन्यथा किया जाए, मतलब बदल दिया जाए। जैसे सुतप्तम अपि पानीयम, कितना भी सुतप्तम बहुत अच्छे से, तप्तम मतलब तपाया गया, अपि सुतप्तम धन अपि, थोड़ा तो देखना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे से तप्तम मतलब तपाया गया, भी पानीयम मतलब जल, पुनर्गच्छति शीतताम फिर से प्राप्त होता है, किसको, शीतता मतलब शीतलता को, फिर से शीतलता को प्राप्त हो जाता है, कौन, जल। स्पष्ट हुई बात। अर्थात वैसे ही स्वभाव को कितना ही आप उपदेश से बदला नहीं जा सकता, ये कहना है यहां पर। आप देख रहे हैं अस्य उन्नतिकार कहा, अस्य उन्नतिकार कहा, महाजनस्य दुर्जनस्य कुशलस्य मृतस्य, अस्य संसर्गा किसका साथ उन्नति का कारक है, तो महाजनस्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि नाम, ये बिल्कुल पैराग्राफ आए हैं, अब इसको हद करेंगे हम। वाल्मीकि नाम मुनि तमसा नदी तीरे आश्रमे अवसत, वाल्मीकि नाम के जो मुनि थे वो तमसा नदी के किनारे बैठते थे। रमणीय खलु आश्रम पदस अयम परिसर, रमणीय मतलब सुंदर था, निश्चित रूप से, खलु मतलब निश्चित रूप से, कि आश्रम पदस से अयम परिसर, आश्रम पद का यह परिसर मतलब एक तरह से क्षेत्र, आश्रम के स्थान का यह परिसर है, कैसा था, रमणीय सुंदर था। एकदा देवर्षि नारद तत्रागच्छत, एक बार देवर्षि नारद दीर्घ संधि हुई तत्रागच्छत वहां आए। आगतम नारदम वाल्मीकि ही, आते हुए नारद को, नारदम द्वितीय व्यक्ति अर्थात नारद को, वाल्मीकि प्रथम व्यक्ति अर्थात वाल्मीकि ने, विनयेन पृच्छत विनय पूर्वक पूछा, क्या पूछा, देवर से, नारद को देवर से भी बोलते हैं, देवर से, सांप्रतम लोके को धर्मज्ञ, सांप्रतम मतलब वर्तमान में, लोके मतलब लोक में, संसार में, कहा को मतलब कौन, नु मतलब निश्चित रूप से धर्मज्ञ है, वर्तमान में निश्चित रूप से धर्मज्ञ कौन है, जो गुणई भूषिता, गुणों से भूषित हो, शोभा देता हो, दृढ़ता हो, दृढ़ता पूर्वक व्रतों को धारण करता हो, सर्वभूतेषु चहता, सभी प्रकार के जीवों में हित करता हो। अहम तहम महापुरुषम ज्ञातुम इच्छामि, मैं उस महापुरुष को जानना चाहता हूं, किस महापुरुष को, जो धर्मज्ञ हो, गुणों से विभूषित हो, व्रत को दृढ़ से धारण करता हो, सर्वभूतेषु चहता, सभी प्रकार के जीवों में हित की बात करता हो, ऐसे महापुरुष को जानना चाहता हूं। परमम में कौतूहलम, मेरे कौतूहल बहुत मतलब मेरी जिज्ञासा बहुत है। त्वम ही प्रश्नस्य उत्तरम दातुं समर्था, और आप ही इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हैं, ऐसा महर्षि से उनने पूछा। तो प्रीता नारदा अब्रवीत, प्रीता मतलब प्रिय नारद अब्रवीत बोले, कौशल देशे अयोध्या नाम नगरी अस्ति, कौशल देश में अयोध्या नाम की नगरी है। तत्र दशरथ नाम राजा आसीत, वहां पर दशरथ नाम के राजा थे। तस् राम नाम प्रिय पुत्र, वहां राम नाम का प्रिय पुत्र है। साहेब जना नाम हिते रतः, शुचि साधु विचक्षणा, सर्वगुणोपेता चास्ति, वह ही जना नाम मतलब षष्ठी व्यक्ति लोगों के हित में रत है। शुचि साधु विचक्षण गुणोपेता चास्ति, मतलब अच्छा साधु है, विचक्षण है, गुण सर्वगुणोपेता सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है, ऐसा उन्होंने राम की प्रशंसा की। नारद से तद्वचनम श्रुत्वा संतुष्टः वाल्मीकि, नारद के उन वचनों को श्रुत्वा मतलब सुनकर के संतुष्ट हो गए, कौन, वाल्मीकि संतुष्ट हो गए। तम देवर्षिम अपूजयत, उन्होंने देवर्षि की पूजा करी। वाल्मीकि ना संपूजिता नारदा देवलोकम अगच्छत, वाल्मीकि के द्वारा संपूजित, वाल्मीकि ना तृतीया है इसलिए वाल्मीकि के द्वारा पूजित, संपूजिता मतलब पूजित, वाल्मीकि के द्वारा पूजित हुए नारदा, नारद जो है देवलोकम अगच्छत, देवलोकम अगच्छत, ये माँ को अलग अलग करेंगे, माँ इस तरफ और इस तरफ, देवलोक चले गए। गते नारदे, गए हुए नारद में,
प्राज्ञा वाल्मीकि नारदे मतलब गते नारदे मतलब नारद के जाने पर, प्राज्ञा वाल्मीकि में बुद्धिमान वाल्मीकि ही मतलब बुद्धिमान वाल्मीकि ने रामचरितम पद्य रूपेण अरचित, राम के चरित्र को पद के रूप में लिखा, पद्य में मतलब गीत के रूप में। तद एतत् रामायणम इति प्रसिद्धम काव्यम, तब रामायण प्रसिद्ध काव्य के रूप में प्रसिद्ध हुई है। रामायणम कहाँ रचयत, ये प्रश्न पूछा है अब इन्होंने। रामायण को किसने रचा? वाल्मीकि ने। परिच्छेदम पठित्वा वही वाल्मीकि वाला है, इसलिए फिर से पुनः देंगे। अयोध्या राजा का राम, देखो इन्होंने बताया है राम वैसे अयोध्या के राजा हैं, पर इन्होंने पैराग्राफ में चर्चा की है कि दशरथ राजा थे और उनके पुत्र राम थे, इसलिए अपन को दशरथ को चुनना है। हाँ भाई, अदुदत्तेषु विकल्पेषु का विकल्प द्वंद्व समासस्य न, द्वंद्व समासस्य न मतलब द्वंद्व समास वाला विकल्प कौन सा नहीं है? दशरथौ कृष्णार्जुनौ राम सीते मृक्काकौ। द्वंद्व समास में द्विवचन या बहुवचन तो होता है, ये बात तो ठीक है, सब में है, पर द्वंद्व समास में दो शब्द तो होंगे। दशरथ तो केवल एक ही नाम है, बाकी कृष्ण जो दो हो गए, राम सीता दो हो गए, मृक्काकौ दो हो गए, इसलिए ना मतलब पहला उत्तर इसका होगा कि दशरथौ द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, शाकुंतलस्य दुष्यंतः खाली स्थान नायका। शाकुंतल क्या है? शाकुंतल एक्चुअल में एक नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको शाकुंतल भी बोल देते हैं, और उसके लेखक हैं कालिदास, और उस नाटक का नायक है, हीरो है दुष्यंत, राजा दुष्यंत। तो पूछ रहे हैं हीरोज भी कई प्रकार के होते हैं, एक श्रृंगार को पसंद करने वाले, एक वीरता को पसंद करने वाले, युद्ध को। तो ये पूछा है कि ये जो दुष्यंत उस नाटक में नायक जो है उस नाटक के, वो किस प्रकार के? धीरोदात्त हैं, धीर ललित हैं, धीर प्रशांत हैं, धीरोद्धत हैं। तो पहले तो हम इसका मतलब बता देते हैं आपको चारों का मतलब। धीरोद्धत मतलब उद्धत टाइप से, थोड़ा जल्दी क्रोधी कह सकते हैं, वीरता के लिए लड़ने वाले। प्रशांत मतलब युधिष्ठिर जैसे शांत प्रवृत्ति के। धीर ललित मतलब ललित क्रियाओं में, सुंदर क्रियाओं में, रचनाओं में, लिखने में, जैसे जहांगीर हुआ राजा। अब मुझे सही और उदाहरण क्या बताऊं, जो जिसको मतलब राजपाट से मतलब नहीं हो, केवल मतलब किससे हो? खेल कूद, पेंटिंग, गाना बजाना, इनसे वो धीर। तो धीरोदात्त क्या कहलाता है? सरल सहज अच्छा नायक होता है धीरोदात्त। तो शाकुंतला का धीरोदात्त कालिदास ने बनाया है। अब फिर से वही श्लोक जो हमने पढ़ लिए थे, लोग मूलानी पापानी, इसलिए डायरेक्ट ग्रह देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। चिरम गेहिनी इयम, बहुत समय से गेहिनी मतलब पत्नी कौन है? विद्या या शांति, भगनी दया, सबको पता है शांति की बात हुई थी। लोभा वही श्लोक है, इसलिए डायरेक्ट उत्तर देखेंगे। अनेन विनाशा सम्भवति, अति भोजनेन, अति क्रोधेन, अति कामेन, अति लोभेन। स्वप्न वासव दत्ते रूप के कस्मिन अंके स्वप्न वृतांतम अस्ति। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपके लेवल का नहीं है, फिर भी स्वप्न वासव दत्त में जो अंक हैं उनमें से ये पूछा स्वप्न का वृतांत किस में आया था? तो 5वें में आया था, ठीक है, 7 अंक हैं उसमें। महाजन से संसर्ग, ये श्लोक हमने पढ़ लिया है। अरे इसका उत्तर तो देखना था। एतादृशम पानीयम शीताम गच्छति, ये पूछा है इस प्रकार का पानी शीतलता को प्राप्त होता है। तो किस प्रकार का पानी? सुसूक्ष्म सुवर्णम सुगंधम सुतप्तम, तो कितने ही तपाया, सुतप्तम बहुत अच्छे से तपाया होगा जल भी शीतताम मतलब शीतलता को प्राप्त होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा 4। गतिस्त्रिधा इत्यस्य श्रद्धा संधि विभागा। गतिस्त्रिधा, गति मतलब जानते ही हैं, गति 3 होती हैं, इसमें इन्होंने संधि कर दी है, तो इसका संधि विच्छेद करना है। बताइए क्या होगा? बड़ा सरल है, आदर्शा का विसर्ग बने, गति ही त्रिधा बनेगा, विसर्ग संधि है एक्चुअल में। अधोदत्तेषु का विकल्प शुद्धाना, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प शुद्ध नहीं है? गुरुपदेशा, मंत्रोपदेशा, मित्रोपदेशा, हेतोपदेशा। शुद्ध नहीं है ये पूछा है, तो हेतोपदेश तो सही है, मित्रोपदेश भी सही है, मंत्र उपदेश और गुरु उपदेश। अब देखो मंत्रोपदेश मतलब मंत्रों का उपदेश ही बन सकता है, पर गुरुपदेश में रा रू बड़ी होती है, ये ऐसी होती है, ठीक है, इसलिए इसका 1 शुद्ध नहीं है, बिल्कुल सही।
इसको थोड़ा मैं बता देता हूं। एक ये छोटी होती है और एक पूरी गुंडी जाके, ये एक छोटी है और पूरी गुंडी जाके ऐसी रहती है, बड़ी होती है रू में। ये छोटी और ये बड़ी। तो यहाँ पर छोटी गुरु धन उपदेश, और दूसरा गुरु में विसर्ग भी होता है, गुरु उपदेश होगा, वहां पर संधि होगी, यहाँ पर तो गुरु उपदेश होगा, गुरु में विसर्ग होता है चूंकि। हाँ खैर समास करेंगे तो हट जाएगा। रामायणे कति श्लोक, याद करना पड़ेगा, 24,000 श्लोक हैं। यही वाल्मीकि वाली बात आ गई है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाल्मीकि आश्रम का प्रति का आगच्छत, वाल्मीकि आश्रम के प्रति कौन आया था? वाल्मीकि आश्रम के प्रति आए थे नारद, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नारद। राजपुत्र इत्यस्य विग्रह वाक्य अस्ति, राजपुत्र इसका विग्रह क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। राजपुत्र का विग्रह है राज्ञा चा पुत्र चा, नहीं राज्ञा पुत्रा, दूसरा इसका पुत्र विच्छेद होगा, विभक्ति से आएगा ये तो समास में। आयुर्वेद से मूलम किम, 4 में से आयुर्वेद का मूल है अथर्ववेद, संगीत का मूल है सामवेद, और ऋग्वेद है मंत्रों का, यजुर्वेद है यज्ञ आदि की विधियों का। तो आयुर्वेद का मूल है अथर्ववेद। फिर से वही श्लोक है, डायरेक्ट प्रश्न देखें। कर्तुम अत्र अयम प्रत्यय, कर्तुम में प्रत्यय कौन सा? तुमुन प्रत्यय है, करने के लिए अर्थ निकलेगा। अगला प्रश्न लोभ मुमानी, फिर से वही, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। वस्त्रम इति पदस्य कृते इदम पदम प्रयुक्तम, वस्त्रम के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? सय्या, संयम, दिशा, बसन, भूषण, बसन, वसन वस्त्र ही होते हैं इसलिए बसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वही श्लोक परिच्छेद है, डायरेक्ट प्रश्न देखेंगे। कोपी यत्र कहा संधि, कहा धन अपि, तो संधि कौन सी होगी? अब इसका कहा धन अपि का पहले विसर्ग होगी तो पहले को बन जाएगा, विसर्ग होगी, फिर आ का वग्रह बन जाएगा, इसलिए इसमें पूर्व। अगर विसर्ग भी ऑप्शन होता तो विसर्ग संधि होती, विसर्ग नहीं है तो विसर्ग के बाद पूर्व रूप होती, मतलब एक ही शब्द में 2 संधियां हो गई। अब देखते हैं अद्वितीयेषु विकल्पेषु कह विकल्प अशुद्ध, 4 शब्दों में एक शब्द अशुद्ध है तो ये चुनना है आपको। विचित्रम, तच्च, सचित्रम और सच्चित। अभी किस अपेक्षा से पूछा? वैसे चारों ही सही हैं। सच्चित नीचे से देंगे तो सच्चित, सत धनचित, सच्चित बना। सच्चित्रम ये भी सही है। तच्च, तत धनचा ये भी सही है। विचित्र ये बनता है, सब इन्होंने विचित्रम कर दे, इसलिए ये इसका एक आंसर होगा। लोभ मूलानी वही श्लोक है तो डायरेक्ट। कस्मात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है, राम, रामात जैसे। फिर से वही श्लोक है तो अत्र तोयम मुक्ता फलश्रियम धत्ते, अत्र स्थम, देहस्थम मतलब अत्र स्थम मतलब यहां पर स्थित, स्थम मतलब स्थित, तो यहां पर स्थित तोयम मतलब जल। क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए, यहां पर स्थित जल को, तोयम मतलब जल को, मुक्ता फल श्रियम दत्ते, जल जो है मुक्ता फल की श्रिय मतलब चमक को धारण करता है, तो कहां पर स्थित जल बताइए? देह पर, स्फटिक पर, पद्म पत्र स्थितम, ये श्लोक में ही है, पद्म पत्र स्थितम तोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि वाली कहानी है इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। वाल्मीकि कुत्र अवसत? गंगा तीरे, तमसा तीरे, यमुना तीरे, तुंगा तीरे, तमसा तीरे आया ही था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि वाले प्रश्न से ही है तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामा कीदृशा अस्ति? सर्वसुंदरा, सर्वमनोहरा, सर्वगुणोपेता, सर्वशक्ता। ये सभी गुण राम के थे क्योंकि उन्होंने सर्वगुणोपेता लिखा है एक जगह, ठीक है, तो सर्वगुणोपेता ये लिखा, देखो सर्वगुणोपेता, तो सभी गुण उनमें हैं, परंतु इस पुस्तक में कीदृशा अस्ति ये सर्वगुणोपेता लिखा। जहां यदि आपने सर्वगुणोपेता लिख दिया तो सुंदर भी उसमें शामिल होगा, मनोहर भी, सर्वशक्ता, परंतु पैराग्राफ में सर्वगुणोपेता लिखा है इसलिए हम उसको चुनेंगे। केवल अगर हम किसी एक को चुनेंगे कि सर्व सुंदरा, तो क्या वो सर्वशक्ता नहीं थे या सर्व मनोहर नहीं थे? इस अपेक्षा से ये तीसरा ही सही रहेगा, पैराग्राफ में भी दिया है। विश्वेशः इत्यस्य संधिरस्ति, विश्वेशः दीर्घ संधि या, हाँ इसको बहुत अच्छे से समझेंगे विश्वेशः में कौन सी संधि है। पहले तो हम इसको समझे, इसमें आप चुन लीजिए इसका उत्तर क्या है, फिर हम बताते हैं। है तो दीर्घ स्वर संधि ही, पर 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब से पहले तो हम समझेंगे विश्व धन ईस। अब विश्व के अंत में क्या है? विश्व
विश्व के अंत में आ और ईस के प्रारंभ में ई, और आ और ई का संधि में कौन सी संधि होती है? जैसे गण धन ईस, नर धन इंद्र, नरेंद्र, तो वो गुण होती है, इसलिए विश्व विशाल में गुण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखना, महाजन से पूछा है, तो कहा उपदेशो अन्यथा कर्तुम न शक्यते, ख्याति धर्मा स्वभाव जीवनम। कहा कौन उपदेशेन अन्यथा कर्तुम न सकते, क्या या कौन उपदेश से अन्यथा कर्तुम न सकते, स्वभाव को उपदेश से अन्यथा नहीं किया जा सकता। इस श्लोक में ही था, इसलिए इसका उत्तर होगा स्वभाव। तो आज के हमने देखे, मेरे ख्याल से सारे 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर सारे सरल थे, आपसे बन गए होंगे। आज के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर बताएं।